नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा स्वावलंबन योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी और युवाओं को रोजगार हेतु प्रोत्साहन की इस योजना में जो है वर्ष 2021-22 की बजट में मुख्यमंत्री द्वारा कुछ बदलाव करने की घोषणा की गई थी, जिसमें सब्सिडी की रकम और उम्मीदवारों की उम्र सीमा को बढ़ाने के साथ ही लगभग 18 नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत जो है नई इकाइयों को कवर किए जाने वाले कंपोनेंट्स में भूसा कटर, मोबाइल ड्रिलिंग, पोर्नर मशीन, साइलेज बनाने की मशीन यानी चारा बनाने की, जब पशुओं के चारा बनाने की मशीन, चारा काट करके बनाने वाली मशीन के लिए शेड और मशीनरी, हार्वेस्टर, भंडारण के लिए शेड, प्लास्टिक बैग, ड्रम्स आदि गतिविधियों के लिए जो है बैंक ऋण पर सब्सिडी प्रदान करने के नियम को शामिल किया गया है। और जिसके फलस्वरूप जो है स्वावलंबन योजना के तहत औद्योगिक गतिविधियां की कुल संख्या 103 हो गई है। पहले 2021 से पहले इसके अंतर्गत जो है 85 परियोजनाओं के गतिविधियों के अंतर्गत जो है मशीनरी और संयंत्र और उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता था। और इस योजना में आवेदन के लिए हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी जो होंगे युवा इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे, सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और आवेदक के जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक के जो नागरिक होंगे हिमाचल प्रदेश के, वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी महिलाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश की वो 50 वर्ष तक की उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी जो है इस योजना में आवेदन कर सकेंगी, 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं। और इसके लिए कोई भी जाति निर्धारित नहीं की गई है, सभी जाति सभी वर्गों की महिलाएं जो हैं के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है योजना में आवेदन के लिए। और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति योजना में आवेदन का पात्र होगा, और परिवार से मतलब है पति पत्नी और बच्चों से, तो पति और बच्चों में से केवल एक ही व्यक्ति जो इस योजना में आवेदन कर सकेगा। और योजना में आवेदन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना होगा फॉर्म में, और मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र, और भूमि विवरण सहित शुरू की जाने वाली जो परियोजना है उसकी रूपरेखा, यानी परियोजना की प्रोजेक्ट फाइल, आपको रिपोर्ट फाइल भी आपको जो बनाकर उसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। और पैन कार्ड होना चाहिए आपका, और बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना होगा, और आधार लिंक मोबाइल नंबर भी होना आपका पास जो है आवश्यक है। और इस योजना में जो है सब्सिडी के लिए अधिकतम 60 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। और संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के लिए अधिकतम रुपए 40 लाख पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। और विनिर्माण क्षेत्र के उनके में जो अगर परियोजना लगाते हैं तो उनके लिए मशीनरी, संयंत्र और तकनीकी सिविल कार्य के लिए कुल निवेश के 25% राशि पर सब्सिडी का लाभ पुरुषों को प्राप्त होगा। और यदि महिलाएं लगाती हैं तो उन्हें परियोजना लागत पर जो है उन्हें कुल 40 लाख तक की परियोजना लागत पर संयंत्र और मशीनरी उपकरणों के लिए 30% की सब्सिडी प्राप्त होगी। और 30% की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 40 लाख रुपए से कम की परियोजना नहीं होनी चाहिए।
और अधिकतम जो है 60 लाख तक के ही परियोजना पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। और उसमें जो है भूमि संपत्ति आदि को शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी स्थायी चीज़ें उसके अंदर आप लगाएंगे उस पर आपको लोन नहीं मिलेगा, भूमि पर लोन नहीं मिलेगा। और केवल मशीनरी संयंत्र और उपकरणों के लिए लोन प्राप्त होगा और इसी पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। और क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी का भी लाभ प्राप्त होगा। तो यदि कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए के मार्जिन तक का ऋण लेता है तो उसे ऋण के ब्याज पर 5% तक की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। और ऋण पर सब्सिडी अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए दी जाएगी। ऋण पर जो ब्याज की सब्सिडी मिलेगी वो अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए होगी। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो mmsyhp.government.in इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है यह स्वावलंबन योजना वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा। और इसमें जो है आपको स्वावलंबन योजना वेब पोर्टल पर आपको यह मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पर पासवर्ड और यूज़र आईडी बनाकर लॉगिन करने के लिए पहले आपको पासवर्ड बनाना होगा और यूज़र आईडी बनानी होगी। तो यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिखना होगा। और उसके बाद जो है नीचे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होगी। इसमें नाम, पता और अपना एड्रेस लिखना होगा। और लिखने के बाद ये कैप्चा कोड लिखना होगा। कोड लिखने के बाद रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करना होगा। जब कोड लिखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ दर्ज किया उस पर OTP का मैसेज आएगा। OTP का मैसेज लिखने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा तो आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद आपको जो है लॉगिन विकल्प पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन विकल्प पर क्लिक करके इस योजना के अंतर्गत आपको जो अपने पासवर्ड और ईमेल आईडी जो आपने यूज़र आईडी बनाई है उससे आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद जो है आप योजना का फॉर्म खुलकर आएगा। उसमें आपको योजना के आवेदन फॉर्म भरना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और उसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक करने के बाद योजना में आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो है आवेदन संख्या का रिसिप्ट आएगा स्क्रीन पर, तो उस पर आपको सुरक्षित रख लेना है। उस आवेदन संख्या की सहायता से आप जो है अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।